हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था आपका इंट्रोडक्शन, वो ख़त्म हो गया। उसमें जो भी डिफिनीशन से जो भी चीज़ें थी वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स, जो कि सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। चैप्टर सेकेंड का जो नाम है वो है लॉ ऑफ फोर्स। क्या है? लॉ ऑफ फोर्स। इसमें देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, लॉज ऑफ फोर्स। क्लियर है? तो इसमें अब हम लोग को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या चीज़ पढ़ना है, किस स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, ये हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। बाकी लेक्चर वाइज लेक्चर हम लोग ये समझ लेंगे कि किस टॉपिक पर कितना समय देना है, या क्या न्यूमेरिकल है और क्या थ्योरी है। देखिए इसमें पढ़ना क्या क्या है, पहले ये समझ लीजिए। तो क्या पढ़ना है? डिफिनीशन ऑफ फोर्स, डिफिनीशन ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ना है। और फोर्स के बारे में हम इसके जस्ट पिछले लेक्चर में पढ़ा दिए, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कस कर ली जाएगी। और फोर्स के कौन कौन से सिस्टम होते हैं, उस सिस्टम के बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं। और कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर हम लोग को भी इसमें पढ़ना है। कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर के बारे में पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स। क्या पढ़ना है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स। और पढ़ना है लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स। देन इसका ग्राफिकल मेथड भी पढ़ना है। और देखिए लामीज थ्योरम पढ़ने हैं। अब हम आपको बताएंगे इसमें कौन कौन से न्यूमेरिकल पढ़ने हैं, किस पे थ्योरी बनती है और क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, ये इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्स पढ़ना है, लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्स। देन फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ना है, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है? और भी जो छोटे छोटे टॉपिक होंगे। देन टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ लोड। देन टाइप्स ऑफ बीम। अब हम बात करते हैं बीम में, किसके डिस्कस करेंगे? सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम एंड कैंटिलीवर, एंड कैंटिलीवर बीम के बारे में हम लोग क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। ठीक है? और भी जो छोटे छोटे पॉइंट होंगे वो हम लोग पढ़ते चलेंगे इसके साथ। अब देखिए यहाँ पर इसमें हम लोग डिस्कस थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के रूप में डिस्कस कर लेते हैं क्या चीज़ कैसे होगा। अब देखिए फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्स क्या होता है। बल एक ऐसा निकाय है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है या परिवर्तित कर देता है, वो हमारा क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। अब इसके सिस्टम कौन कौन से होते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे कि सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन कौन से सिस्टम होते हैं। बहुत होता है, कौन सा होता है? को प्लेनर होता है, प्लेनर होता है, पैरेलल फोर्स सिस्टम होता है, देन कंसंट्रेटेड फोर्स होता है। तो इस तरीके से फोर्स के कितने सिस्टम हैं ये हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर कोप्लेनर, इसे मैंने डिस्कस कर लिए। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, देखिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स में इसमें क्या होता है, इसकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है? न्यूमेरिकल आते हैं। लॉ ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से भी देखेंगे, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लामीज थ्योरम, देखिए इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम के आधार पर यदि आप किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं तो लामीज थ्योरम के आधार पर हम लोग उस न्यूमेरिकल को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। लामीज थ्योरम है क्या? ये थ्योरम भी है और इस पर बेस न्यूमेरिकल भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है? न्यूमेरिकल भी आपको पढ़ने हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है, थ्योरी पोर्शन है। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाता है ये हम आपको बताएंगे लेक्चर वाइज लेक्चर। जैसे एक सीक्वेंस आएगा उस सीक्वेंस में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को पढ़ेंगे। पहले आप देख लीजिए कि सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस बेस पे थ्योरी है और किस बेस पे न्यूमेरिकल है। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, ये जो देखिए ये जो 3 टॉपिक है ये आपके अगर आप बुक खोलेंगे तो उसके बुक में क्या है, वो 11वें चैप्टर में है, लेकिन इस अप्लाइड मैकेनिक्स में इसको चैप्टर सेकेंड में ही क्या कर दिया गया है? मर्ज कर दिया गया है। ठीक है? टाइप्स ऑफ लोड, यानी कि लोड कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली लोड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी हम लोग यहाँ से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट लोड, यूडीएल लोड और यूवीएल लोड, तो ये हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। देन टाइप्स ऑफ बीम कितनी होती हैं? तो बीम देखिए सिविल इंजीनियरिंग में बीम के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए बेसिक चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी कि बीम होता क्या, कितने प्रकार के होते हैं। तो बीम बेसिकली आप पढ़ेंगे 5 प्रकार के। सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, फिक्स्ड बीम
और कंटिन्यूअस बीम और ओवरहैंगिंग बीम, ये 5 प्रकार के बीम आप पढ़ेंगे और सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर के बारे में एनालिसिस किया जाएगा। इन दोनों पे हम लोग रिएक्शन निकालना सीखेंगे कि कैसे इस पे रिएक्शन काम करते हैं और कैसे निकाले जाते हैं। तो ये आपका बेसिकली एक डेमो हो गया है कि सेकेंड चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और किस पे हम लोग न्यूमेरिकल लगाना है और किसकी थ्योरी पढ़नी है। तो इस तरीके से अगर हम लोग प्लान करते हैं तो प्लान के अकॉर्डिंग अगर प्लान रहेगा कि ये टॉपिक पढ़ने हैं तो पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये आप चीज़ें नोट कर लीजिए। आप देखिए, अब आपका जो पहले चैप्टर था उसमें न्यूमेरिकल नहीं था, लेकिन यहाँ से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा जिससे आपको न्यूमेरिकल पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी। तो ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमको लॉ ऑफ फोर्स में पढ़ने हैं, और जो भी टॉपिक छोटे छोटे बचे रहेंगे वो हम आपको लेक्चर वाइज लेक्चर डिस्कस करते जाएंगे। ओके, थैंक यू।